नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की। सहानुभूति की लहर में सबकी नैया पार है। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर मतगणना के परिणाम आ गए हैं। सहाड़ा से कांग्रेस की गायत्री त्रिवेदी, सुजानगढ़ में कांग्रेस के मनोज मेघवाल और राजसमंद से भाजपा की दीप्ति महेश्वरी ने जीत दर्ज की है। तीनों सीटों पर दिवंगत विधायकों के परिजनों को पार्टी ने टिकट दिया था और तीनों ही जीत गए हैं। यानी सहानुभूति की लहर ने सबकी नैया पार लगा दी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जीत दर्ज करने वाले तीनों विधायक पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना के इस दौर पर जो परिवार लुका छुपी करके तेज संख्या से ज्यादा मेहमान बुलाकर कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए बीकानेर में हुआ एक विवाह उदाहरण बन गया है। इस विवाह में होटल भी बुक हुआ, बैंड बाजे भी थे, हलवाई भी थे, टेंट वाले भी थे, लेकिन परिजन सहित सबकी संख्या महज 47 रही। खास बात यह है कि जयपुर से आई बारात में दूल्हे सहित महज 9 मेहमान थे। बीकानेर के चार्टेड अकाउंटेंट सुधीर शर्मा की भतीजी और युवा चार्टेड अकाउंटेंट अभय शर्मा की बहन अंकित शर्मा की शादी जयपुर के शशांक परिवार के साथ हुई। कोरोना के इस दौर में दोनों परिवारों ने संख्या 100 के अंदर ही रखने का निर्णय किया। जैसे जैसे कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे दोनों परिवारों ने संख्या को सीमित कर दिया। विवाह के दिन जयपुर से बारात में महज 9 बाराती आए। शशांक के 4 स्थानीय परिजन भी इस बारात में जुड़ गए। ऐसे में महज 13 बाराती अमर सिंहपुरा से बारात लेकर पहुंचे। अंकिता के घर से भी मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई। विवाह वाले घर से सभी आयोजनों में हलवाई सहित भी संख्या 47 तक रही। कुछ टेंट वाले भी इसमें शामिल थे। विवाह से पहले पूरे घर को सैनिटाइज किया गया। सभी को मास्क, प्रवेश के साथ सैनिटाइज। मास्क एक पहले से लगाया हुआ था और एक और लगवाया गया। बाहर से आने वाले टेंट के सभी सामान को सैनिटाइज किया गया। हलवाई तक को एक बार आने के बाद बाहर नहीं जाने दिया। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना महामारी में राजस्थान कई गुना तेजी से बढ़ रही संक्रमण की रफ्तार में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। यहाँ कोरोना पेशेंट के लिए बेड और ऑक्सीजन की किल्लत इतनी हो गई है कि अस्पतालों के गेट बंद कर दिए गए हैं। यहाँ ताले लगे हैं। नए पेशेंट को भर्ती करने के लिए जगह नहीं बची है। लिहाजा अब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए अस्पतालों के गेट पर ही दम तोड़ने लगे हैं। ऐसा ही दर्दनाक वाकया राजधानी जयपुर में देखने को मिला। प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल में शनिवार शाम 6 बजे 25 साल की एक महिला ने अपने भाई और आसपास लाचार खड़े लोगों की आंखों के सामने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। वह हॉस्पिटल के गेट पर एक बेंच पर बैठे बैठे हाथ जोड़कर कहती रही कि मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो। उसे भर्ती करने के लिए इमरजेंसी के लिए गेट नहीं खुले और उसकी करीब 15 मिनट के बाद मौत हो गई। इस घटना को देख परेशान हुए लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। इनमें कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इसको लाइव वीडियो चला दिया। इस मामले में SMS अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा का कहना है कि इस घटना की सत्यता की जाँच करवाएंगे। मृतक महिला और उसके भाई को SMS हॉस्पिटल लेकर पहुंचे ऑटो रिक्शा चालक ने बताया कि बेचारा गांव से आए थे, मेरे साथ ही 4 हॉस्पिटलों में लेकर गए, वहां ताले बंद मिले, तब यहाँ लेकर आए। यहाँ भी इमरजेंसी पर ताले लगे मिले। किसी तरह बेचारी महिला ने दम भर रखा था। उसे उम्मीद थी कि वह जिंदा बच जाएगी, उसका इलाज शुरू हो जाएगा, लेकिन इतनी देर चक्कर लगाने के बाद भी भाई बहन व किसी ने दया नहीं की। यहाँ अस्पताल वाले लाचारी दिखाते हुए नियमों में उलझे रहे। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ?
इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। गंगानगर जिले के मटिली राठान थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम मिले बैलून से दहशत का माहौल बन गया। ये गुब्बारा गांव 17F के एक खेत में मिला। खेत मालिक ने गुब्बारा देखा तो उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। इस पर पुलिस ने गुब्बारा कब्जे में ले लिया तथा इसकी सूचना खुफिया एजेंसी को दे दी है। पुलिस का कहना है कि पाक इसी करतूत करता रहता है ताकि सीमा पर तनाव जैसी स्थिति पैदा हो। 17F गांव निवासी भजनदास के खेत में मिला गुब्बारा हवाई जहाज जैसा है। शनिवार देर शाम किसी गांव से भजनदास खेत में गया था। इस दौरान उसे एक गुब्बारा नजर आया तो उसने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। थाने से प्रभारी रामभज मौके पर पहुंचे तथा हालात का जायजा लिया। उन्होंने इस बारे में खुफिया एजेंसियों को भी सूचना दी। गुब्बारे पर PIA लिखा हुआ है। गुब्बारे का रंग पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज जैसा है तथा इस पर वैसा ही चिन्ह भी बना हुआ है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहाड़ा में देर रात एक 19 साल के युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, साथ ही फायरिंग भी कर दी। हालांकि पुलिस इसे केवल हवाई फायरिंग बता रही है। मारपीट में घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। वही घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह सोडा ने बताया कि निम्बाहेड़ा नगर के कजरी कंस्ट्रक्शन नाकोड़ा नगर के समीप शनिवार देर रात आपसी रंजिश के चलते 4 लोगों ने आदिल पुत्र असद खान पर हमला कर दिया। चारों बदमाशों ने युवक पर सरिये और डंडों से वार किए और दोनों पैर तोड़ दिए। इस दौरान हवाई फायरिंग भी की। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद चारों बदमाश भाग निकले। वही घायल अवस्था में पड़े आदिल को देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कोतवाली थाने पुलिस युवक को सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए ले गई। ड्यूटी डॉक्टर अमित गोयल ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। इसके बाद युवक ने कोतवाली पुलिस को कच्ची बस्ती निवासी वाजिद वसीम खान और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजस्थान के 11 जिलों में 18 से 44 एज ग्रुप के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने का गहलोत सरकार का दावा फुस हो गया है। समय पर डोज नहीं पहुंचा पाने के कारण शनिवार को महज 11 के बजाय 3 ही जिलों में सरकार वैक्सीनेशन शुरू करवा पाई। जयपुर के अलावा अजमेर और जोधपुर में इस एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया। इससे पहले शुक्रवार को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 9 जिले में वैक्सीनेशन शुरू करवाने की बात कही थी, लेकिन देर शाम उन्होंने इसमें बदलाव करते हुए ज्यादा संक्रमण वाले 11 जिलों में वैक्सीनेशन शुरू करने का बयान जारी कर दिया। लेकिन हकीकत में शनिवार को 11 जिलों में सिर्फ 3 में ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ। CSC सांगानेर, प्रताप नगर सेक्टर 6, प्रताप नगर सेक्टर 11, मालवीय नगर सेक्टर 3, मालवीय नगर सेक्टर 6, किरण पथ, मंगल विहार, दुर्गापुरा, पत्रकार कॉलोनी, JK लोन हॉस्पिटल, सेठी कॉलोनी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, UPSC तोपखाना देश, UPSC निर्माण नगर और UPSC आदर्श नगर में वैक्सीनेशन हुआ। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना महामारी ने आमजन को घरों में कैद रखने के लिए मजबूर कर दिया है।
डर के कारण लोग अंतिम संस्कार में आने से दूरी बना रहे हैं। मौत के बाद रिश्तेदार पड़ोसी ढांढस बनाने भी नहीं पहुंच रहे। कोरोना के दौर ने अपने पारिवारिक दायित्व से लोगों को दूर कर दिया है। कोरोना से जीवन तो संकट में डाल ही रखा था, लेकिन मृत्यु के बाद मोक्ष के लिए परिजन अपनों के अस्थियों का विसर्जन तक गंगा में नहीं कर पा रहे। लोग हालात सामान्य होने के इंतजार में अपने परिजनों के अस्थियों को मुक्तिधाम में स्थित लोकर में ही रख रहे हैं, लेकिन अब तो वहाँ भी ये जगह नहीं बची है। स्थिति ये हो गई है, अस्थियों को पीपो, बाल्टों, डिब्बों में रखना पड़ रहा है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना संक्रमण का सामना कर रहे गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को न तो समय पर ऑक्सीजन मिल पाती है और न ही शहर तक के लिए एम्बुलेंस। जोधपुर जिले के ओसिया क्षेत्र के तापू गांव में कोरोना संक्रमित मां की जान बचाने के लिए एक युवक बेहतरीन जुगाड़ के दम पर इलाज के लिए करीब 70 किलोमीटर दूर जोधपुर तक अपनी मां को ले आया। युवक अपने इस प्रयास से मां को मौत के मुंह से खींचकर लाने में कामयाब रहा। जोधपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब कोरोना तेजी से बढ़ने लगा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के चलते मरीजों को जोधपुर लाया जा रहा है। लेकिन ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी समस्या एम्बुलेंस की है। ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस आसानी से उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत के साथ जोधपुर पहुंचाना होता है, वहां तक कैसे पहुंचे? ओसिया तहसील के तापू गांव से एक कोविड मरीज को जोधपुर लाना था, लेकिन समस्या वही, एम्बुलेंस नहीं मिली। बुड्ढाराम बिश्नोई ने मां को बचाने के लिए अपना दिमाग लगाया और ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ उन्हें जोधपुर ले आया। मां की तबीयत गड़बड़ाने पर वे अपने बहनोई को यहां से ऑक्सीजन जनरेटर भी ले आया, लेकिन उसके बावजूद मां की तबीयत में सुधार नहीं हुआ। बगैर बिजली ऑक्सीजन जनरेटर काम नहीं करता और रास्ता भी काफी लंबा था। ऐसे में उसने अपने मिलने वालों से एक जनरेटर की व्यवस्था की। एक पिकअप में आगे मां को बैठाया, पीछे ऑक्सीजन जनरेटर रख दिया, पिकअप के पीछे बिजली की आपूर्ति के लिए जनरेटर जोड़ दिया। इससे मां को पूरे रास्ते ऑक्सीजन मिलती रही और वह महात्मा गांधी अस्पताल पहुंच गई। हालांकि महात्मा गांधी अस्पताल में मां को भर्ती कराने के लिए युवक को काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 3 घंटे के प्रयास के बाद वह अपनी मां को भर्ती करवाने में सफल रहा। इस दौरान अस्पताल परिसर में मां को ऑक्सीजन देने के लिए उसने जनरेटर को चालू रखा। उसकी मां की तबीयत में अब सुधार है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। दौसा जिले में रविवार को लगातार दूसरे दिन भी बादलों के छाने से मौसम सुहाना बना रहा। बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी भी हुई। सुबह लोगों की नींद खुली तो तेज हवा चल रही थी। आसमान में बादल छाए होने से दिन में धूप निकली, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई बार हल्की बूंदाबांदी भी हुई। जिले में पिछले 2 दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। धूप नहीं खिलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। यहाँ शनिवार रात को भी बादल छाए रहे और बूंदाबांदी हुई। पूर्व हवाएं चलने के कारण अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। जोधपुर में कई बार धूल भरी आंधी चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद जिले के महुआ में बांधी हुई क्षेत्र के कई गांवों में भी हल्की बूंदाबांदी हुई, इससे तापमान में कमी देखी गई। हालांकि रविवार को जिले का तापमान पूरी तरह सामान्य रहा। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन के आदेश का असर फ्रूट मार्केट पर भी देखने को मिला है। कोरोना के चलते एक और जहां लोग घरों में बंद हैं, वहीं फलों और जरूरी सामानों के दाम बढ़ गए हैं। विक्रेता मनमाने ढंग से
दाम बढ़ाकर फल बेच रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फलों में 40 से 50 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। आमतौर पर 30 से 35 रुपए मिलने वाला नारियल बाजार में 80 रुपए तक बिक रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार अनजान बैठे हुए हैं। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ। TNI आवाज।